नमस्कार, मैं सवार आप देख रहे हैं N4 न्यूज़ भारत। इस वक्त महाराजा होटल में मौजूद है कई परिचित चेहरों के बीच में, और मामला क्या है पहले ये जानना चाहेंगे। आज अखिल भारतीय उनियारबेस महासभा झारखंड उनियारबेस महासभा के तहत आज कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है कि आज हमारा जनसंख्या को देखते हुए भी हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिस पार्टी हमारे 90% लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, आज कहीं लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा कहीं हमारे समाज को मान और सम्मान बीजेपी नहीं दे रही है, क्योंकि 90% वोटर्स रोनियार समाज बीजेपी को देते हैं। लेकिन आज 2019 में भी रघुबर दास जी मुख्यमंत्री थे, उस पर भी आश्वासन दिया गया था 2024 में आप लोग पर ध्यान मान सम्मान रखा जाएगा, आप लोग को टिकट दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त 2024 हो गया, लोकसभा की घोषणा कुछ टिकटों पर हो गया, लेकिन अभी भी रोनियार समाज को कहीं भी अनदेखी किया गया है। आज झारखंड में नहीं, मैं झारखंड का 7 साल प्रदेश अध्यक्ष रहा और अभी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरे हिंदुस्तान में 15 प्रदेश में हमने घूमा, राजस्थान हो, गुजरात हो, असम हो, MP, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, हर जगह हमने गया। लेकिन पता चला कि रोनियार समाज को पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा विधानसभा कहीं टिकट नहीं मिला। तो हमको लगता है कि बीजेपी रोनियार समाज का दुश्मन है। विगत कुछ दिनों से हम लोग इसकी तैयारी भी कर रहे थे। 17 लोकसभा में मेरी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। एक रोनियार होने के नाते मेरी एक वोट 10-10 सदस्य वोटर को जोड़ने का काम करती है। उसके बावजूद अगर हमको मेरी रोनियार को विगत अगर लोकसभा 17 से सीट नहीं मिलती है तो हम लोग सोचने पर मजबूर होंगे, और अन्यथा हम लोग जो पार्टी रोनियार को मान सम्मान देगी उसका हम समर्थन करेंगे। हिंदुस्तान में हम लोग एक हो चुके हैं और हमारा यही डिमांड है कि कम से कम लोकसभा में एक सीट मिलना ही चाहिए। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरवन जी हैं उनको टिकट मिलना ही चाहिए, और बाकी बात की डिसाइड करेंगे। जैसे 4 और भी सीटें विधानसभा की हो रही है, पर हम लोग सब एक हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे समाज का बात राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने पूरे भारतवर्ष में जिस समय संगठन नहीं था, देश की जब आज़ादी हुई, उसके बाद जब जनसंघ का निर्माण हुआ, उस समय से हमारे पूर्वजों ने भारतीय जनता पार्टी को एक एक वोट देकर उस विकट परिस्थिति में उनको साथ देते आया है। लेकिन आज परिस्थिति ऐसा हुआ कि सभी जाति धर्म के लोगों को बीजेपी मान सम्मान दे रही है, सिवाय इस रोनियार समाज को छोड़कर। जबकि यह समाज हेमचंद्र विक्रमादित्य के हम लोग पुत्र हैं, और आपको भी मालूम होगा कि अंतिम हिंदू शासक जिस तरह से आज माननीय नरेंद्र मोदी जी दिल्ली की गद्दी पर बैठे हैं, उस समय 1556 ईस्वी का मैं बात कर रहा हूं। उस समय दिल्ली की गद्दी में हेमचंद्र विक्रमादित्य राजा हुआ करते थे, महाराजा हुआ करते थे, जिस समय अखंड भारत था। लेकिन आज हमारे जाति के लोगों को भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इग्नोर कर रही है। एक भी बोर्ड, निगम, MLC, विधायक, सांसद कहीं से नहीं दे रही है। पिछले बार हमारे जो मुख्यमंत्री सर थे, जो अभी वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल हैं, महामहिम हैं, उन्होंने आश्वासन दिए थे हम इस पूरे टीम को कि इस बार आप लोग मान जाइए, अगले बार आपको टिकट चतरा से हम लोग देंगे और विधानसभा भी लड़वाएंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व से मैं कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि एक बार वो वहाँ के धरती पुत्र को टिकट दे और सरवन प्रसाद जी को टिकट दे। जीत की गारंटी ये पूरा समाज लेती है, जीत तो सुनिश्चित है अगर हमारा समाज को टिकट मिलेगा तो, और नहीं तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। हिंदुस्तान में हम लोग 3 करोड़ की आबादी है, तो कम से कम एक सीट तो हम लोग को अभी प्रेजेंट में मिलना तो चाहिए ना, यही है। N4 न्यूज़ भारत।